हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिता's ब्लॉग। कल धनतेरस है, इसी के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। धनतेरस कल है, यानी 13 नवंबर 2020। धनतेरस के दिन हम सारे रात दिया जला के रखते हैं माँ लक्ष्मी और धनंतरी राजा के नाम से। ये दिन को हिंदू लोग बहुत ही श्रद्धा से पालन करते हैं। इस दिन को नए चीज़ें खरीदना, खासकर गोल्ड और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन मैं आज ये धन के बारे में नहीं बताऊंगी, सोने चांदी के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आज कुछ और ही बताऊंगी। ये तरह ही अर्थात त्रयोदश चंद्रमा के दिन मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदश में ये मनाया जाता है। और बंगाली लोग 14 साग खा के 14 प्रदीप अपने पितृपुरुष को अर्पित करते हैं। पितृपुरुष के आत्मा को शांत किया जाता है। इसी वजह से ये 14 प्रदीप 14 पितृपुरुष को अर्पित किया जाता है। तो बंगाली हिंदू लोग क्यों ये 14 साग खाते हैं इस दिन में? ये क्यों? क्या है इसका महत्व? काली पूजा है 14 को और धनतेरस है 13 को। काली पूजा से पहले ये खाना पड़ता है, मतलब काली पूजा के दिन के पहले दिन। जिस रात को काली पूजा होगा उसी दिन सुबह मतलब ये खाना पड़ता है। इस दिन को आयुर्वेद का औषध खरीदना चाहिए। क्यों? ये भी मैंने एक अजीब चीज़ बता दिया कि आयुर्वेद का औषधि क्यों खरीदना चाहिए इस दिन को। तो इसके बारे में मैं एक कथा सुनाती हूँ। मैंने इसका पीछे का जो कारण है वो बताती हूँ। प्राचीन काल में धनंतरी नाम के एक राजा काशी में हुआ करते थे। काशी में एक राजा थे, उनका नाम था धनंतरी। वह अपने राज के बाहर जाके भी आयुर्वेद का प्रचार करते थे। आयुर्वेदा हिंदू का एक चिकित्सा शैली है। इनके प्रचार के लिए ही आयुर्वेद इतना प्रसिद्ध लाभ किया है। आयुर्वेदा जो एक महाऔषधि है, इसका जब भी जिक्र होता है तो अपने आप धनंतरी का मतलब राजा धनंतरी का नाम आ जाता है। राजा धनंतरी त्रयोदशी में जन्म लिए थे। इसी वजह से आयुर्वेदा प्रेमी यानी जो लोग आयुर्वेदा को मानते हैं वो लोग धनंतरी का पूजा करते हैं। एक तरह से उनका जन्मदिन पालन किया जाता है इस दिन को। तो हिंदी में इसको धनंतरी तेरस या धनतेरस बोला जाता है। इसका साथ धन या पैसे का कोई भी संबंध नहीं है। राजा धनंतरी का जन्म हुआ था त्रयोदशी तिथि का शेष लगन में और चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ में। मतलब त्रयोदशी खत्म हो रहा है और चतुर्दशी लगेगा, उसी समय राजा धनंतरी का जन्म हुआ था।
इसी वजह से धन्वंतरि का आयुर्वेद का मर्यादा देख के चतुर्दशी तिथि में ये विशेष 14 साग खाया जाता है। वो 14 प्रकार का साग कोई भी साग हो सकता है। मैंने जैसे लिया है मेथी, पुई, कलमी, बथुआ, पालक, लाई पत्ता, जो बड़े बड़े ग्रीन वाला पत्ता है वो, गोभी पत्ता, मूली का पत्ता, डाटा साग, सरसों का साग, नीम का साग, हिलांची साग, ये थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया। ये मिलता है, मतलब आजकल तो सारे साग अलग से पकाने का ज़रूरत नहीं है। कौन खाएगा, आजकल तो फैमिली छोटा है सभी का, तो इतना साग खाएगा कौन, तो सभी मिला के थोड़ा सा बनाने से चल जाता है। तो प्राचीन काल में या गांव में जो साग मिलता है, जो आयुर्वेद वाला गुण वाला, आयुर्वेद का गुण वाला जो साग होता है, वो है ओल, देन केया, देन बेतो, देन कलकसुंदा, नीम, जयंती, सरिसा, सांचा, हिलांची, पल्टा, देन सुल्फिया, सुल्फा ना सुल्फिया, देन गुलांचा, हाँ, घेंटू, सुशमी। तो ये सब तो यहाँ पे मतलब आजकल मिलता भी नहीं। इसी वजह से मैंने ये जस्ट नियम करने के लिए ये सब पत्ते मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा सा खरीद लिया। इसका मूल उद्देश्य होता है जो कि ये है, शीतकाल शुरू हो रहा है कुछ दिन में, और इस साग को खाने खा के अपने शरीर में आयुर्वेद का गुण या पुष्टि प्रवेश करवाना, ताकि शीत लहर को हम झेल सके, मतलब हमारा शरीर ये शीतलहर को झेल सके। ये जैसे कोई प्राकृतिक वैक्सीन शरीर में प्रवेश करवाना होता है। वही 14 प्रकार के साग खा के शरीर में प्राकृतिक वैक्सीन प्रवेश करवाना को बंगाली लोग बोलते हैं 14 साग खाना। यही मानते हैं ये 14 साग खाने का। इसके साथ धन का कोई संबंध नहीं है। हम लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, यही धन्वंतरि त्रयस का असली वजह, असली मतलब असली व्याख्या है। इसीलिए हम लोग सारे साफ सफाई करते हैं दिवाली से पहले, इस धनतेरस के दिन। आप लोग समझ गए होंगे क्यों दिवाली से पहले मतलब हम लोग विशेष तरीके से सफाई करते हैं और बंगाली लोग 14 साग खाते हैं। तो व्यूअर्स समझ गए होंगे धन के साथ धनतेरस का कोई संबंध नहीं है। अच्छे से खाना पीना करिए, साफ सफाई रहिए, अपने चार पर सफाई रखिए और खुद को भी साफ रखिए। और एक चीज मन नहीं माने तो एक करी, जो करी होता है वो खरीदिए, अपने घर के मंदिर में रख दे। तो ये भी मतलब इसे कहते हैं कि करी खरीद के मंदिर में रख देने से ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है। घर में लक्ष्मी का मतलब प्रवेश होता है। लक्ष्मी जी हमेशा खुश रहते हैं उस घर के ऊपर, उनके आशीर्वाद रहता है उस घर के ऊपर। और दिवाली के लिए मेरे संदेश है कि धन की बरसात हो, खुशियाँ का आगाज हो, आपके जीवन का हर सुख प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का अपने घर पास हो।
लोग खुश रहिएगा और बहुत एंजॉय करना दिवाली में। पटाखा मत फोड़िएगा। स्टे सेफ। थैंक यू।